अब जाते हैं जी स्लॉट की तरफ, और मैं स्लॉट लगाता हूँ। यहाँ से कमांड ले ली मैंने, और यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रैग किया और ये खोल दी। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ से डिमेंशन मैं कर सकता हूँ इस लाइन को, इसको मैं 100 कर देता हूँ, और 100 थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मैं इसको 30 की डिमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, और दूसरी डिमेंशन जब मैं ये सेट करूँगा तो स्लॉट मेरी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अच्छा, अब जाते हैं इसके पैरामीटर्स की तरफ और पैरामीटर्स देख लेते हैं। पैरामीटर्स के अंदर ये मैंने स्लॉट को जैसे ही सिलेक्ट किया है, ये देखें एक्स सेंटर और वाई सेंटर। अब एक्स सेंटर देखें, ये स्लॉट का सेंटर है, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ से उठा रहा है। तो एक्स का सेंटर है, ये देखें यूसीएस से यहाँ तक 15 मिलीमीटर बन रहा है, क्योंकि ये टोटल 30 है, इसका हाफ 15 बनेगा। और वाई का सेंटर जो है वो 0 ही है, क्यों? क्योंकि इसका वाई मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। अच्छा, उसके बाद ये देखें स्लॉट वेट 15 है, ये मैंने 15 दी हुई है, ये पैरामीटर उसने यहाँ पे दे दिया। अगर मैं इस डायमेंशन को डिलीट करता हूँ यहाँ से और स्लॉट के ऊपर ही आ जाते हैं, ये वेट मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको 20 करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये डायमेंशन एंड टू सेंटर इसने दी हुई है 30, ये वाली 30 डायमेंशन। आप यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, मैं इसको 40 कर देता हूँ। ये देखें स्लॉट मेरी चेंज हो गई है, ये डायमेंशन डिलीट करता हूँ मैं, यहाँ से डायमेंशन डिलीट कर देंगे, ये देखें स्लॉट मेरी बड़ी हो गई है। तो ये स्लॉट लगाने का तरीका है, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सर्कल के ऊपर। ये सर्कल की कमांड मैंने ले ली। अच्छा, सेंटर सेलेक्ट करके इसको बाहर ड्रैग करना है। अब देखें ये 7 रेडियल डायमेंशन भी दे रहा है, तो आप यहाँ से तो सेट नहीं कर सकते, कर्सर इतनी एक्यूरेसी में सेट नहीं होता। आपने जस्ट सर्कल लगा लेना है, और यहाँ से ये इसके सेंटर दिए हुए हैं दोनों, ये एक्स का सेंटर और वाई से सेंटर, ये यूसीएस से डायमेंशन है इसकी। ये सर्कल का रेडियस है, यहाँ से आपने सेट कर देना है रेडियस। ये देखें, दूसरा तरीका ये है कि आप डायमेंशन लेके इसका रेडियस सेट कर सकते हैं। ये ठीक हो गया जी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा रिप्लाई करने की। अगर कोई ज़्यादा मसले मसाइल हुए तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूँगा। अच्छा, इसके बाद आर्क है जी। आर्क के लिए आपको जब स्केच बना रहे होंगे कोई, तो उसमें 3 पॉइंट देने ही पड़ेंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट, यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। इसका आपने रेडियस सेट करना होता है, 2 पॉइंट देने के बाद तो रेडियस आप सेट कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये आर्क लगाने का तरीका था, इसमें और भी काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद है जी हेक्सागोन। यहाँ पे उसने पॉलीगॉन के नाम से दी हुई है कमांड, ऑटोकैड में भी पॉलीगॉन के नाम से है। पॉलीगॉन ले लेते हैं और ये सेंटर में दे देता हूँ। ये देखें ये सेंटर अभी 0 0 शो कर रहा है, लेकिन मैंने लगाया नहीं है। जब मैं ये इस यूसीएस के कोऑर्डिनेट के 0 पे लगाऊंगा ना, तब ये XY 0 0 होंगे। अच्छा, ये मैं लगा लेता हूँ जी एक हेक्सागोन 6 पहलू वाली। ये नंबर ऑफ साइड 6 हैं, इसलिए मैं बार बार इसको हेक्सागोन कह रहा हूँ। ये 2 तरीके से इसकी डायमेंशन होती है, इनस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इनस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब ये है कि ये एक सर्कल इसके अंदर होगा, ये उसके बाहर बनी होगी। और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब ये है कि सर्कल इसके बाहर होगा, ये सर्कल के अंदर अंदर होगी। ठीक है, मैं इनस्क्राइब्ड सर्कल लगा लेता हूँ। और ये अब x0 y0 को नहीं छेड़ते, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट उसने वैल्यूज़ उठा ली हैं। मैंने पॉइंट यूसीएस के ऊपर नहीं लिया, पॉइंट मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे उस सर्कल का डायमीटर दे देना आपने, जो इसके अंदर बन रहा है। मैं डायमीटर 30 देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे इसका एंगल दे देना है आपने, जिस एंगल पे आपने रखनी है। एंगल मैं 60 डिग्री रख लेता हूँ। ये देखें ये घूम के 60 डिग्री पे आ गई। अगर मैं इसको 65 दे दूँ तो 5 डिग्री और रोटेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने पॉलीगॉन लगा लेनी है अपनी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं सप्लाइन को। सप्लाइन भी एक कंटिन्यूस आर्क है। ये भी जब आप स्केच बना रहे होंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए भी पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनको आपने टच करके गुजरना होता है। ये देखें, ये देखें, तो कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे आपको, जहाँ से ये टच करके गुजर रही होगी तो वहाँ पे यूज़ होगी। वैसे इसका जनरल कोई यूज़ नहीं है उस तरह से।